हेलो एवरीवन, दिस इज आशी मेहरा। आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक माई एग्जाम में। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रही थी, तो रीजनिंग में हम अभी पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको 3 टाइप्स करवा दी हैं। जैसे लेटर टू लेटर करवा दी थी आपको, मैंने लेटर टू नंबर करवा दिया, नंबर टू लेटर करा दिया है, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशनल भी करवा दिया है। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। बैंकिंग में भी आता है और एसएससी के एग्जाम्स में भी आ सकता है। अभी ट्रेंडिंग में आ ये इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से। और आपके स्टेट के एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दिया होगा आपको, कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनके क्या दिए होंगे, कुछ कोड दिए होंगे। ये कोड दिए हैं, ठीक है। अब देखो, बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, इसमें क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट्स के जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब एक एक वर्ड कहीं ना कहीं और भी स्टेटमेंट्स में आ रहा होगा। और अगर वर्ड सिमिलर है तो इट मीन्स उसकी कोडिंग भी क्या होगी, सिमिलर होगी। कहने का क्या मतलब है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपके वो जो कॉमन वर्ड्स हैं वहां से ही हम पता लगाएंगे कि अच्छा ये इन सब में कॉमन है तो इसका ये कोड हो रहा होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, और इस पे आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जिससे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लिव टुडे लाइक लास्ट। लिव टुडे लाइक लास्ट का कोड क्या दिया है, RAMUPEKA, ठीक है। सिमिलरली आपको अगला दिया है लिव लाइक अ किंग, इसका क्या कोडेड है, SUKAPEKE। अब थर्ड आपका है बी लाइक लास्ट किंग, इसका कोड है PENAKERA। सिमिलरली आपका लास्ट स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, आपकी कुछ चीजें क्या है यहाँ पे कॉमन आ रही हैं। जैसे लिव यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इट मीन्स इसका जो कोड होगा वो भी दोनों में आना चाहिए। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के ए, ठीक है। अब देखो एक और चीज आपको दिख रही होगी, आप देखो, आप यहाँ बोलोगे कि लाइक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पीई यहाँ पे भी है, पीई यहाँ पे भी है, ठीक है। हमें कैसे पता पीई इसका कोड है, के भी तो हो सकता है। तो एक चीज और नोटिस करो कि लाइक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आपके थर्ड वाले स्टेटमेंट में भी है। मतलब लाइक कैसे, अब आपको डिफ्रेंशिएट कैसे पता चल जाएगा कि लाइक जो है वो तीनों में है, इट मीन इसका कोड भी तीनों में होगा। तो क्या के ए का कोड तीनों में है, के ए तो सिर्फ इन दोनों में है, थर्ड में तो नहीं है। तो थर्ड में क्या और कॉमन है आपका, पीई। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि आपके लिव का कोड क्या है, के ए है। आपको ऐसे साइड पे लिखते भी जाना है। आपके लाइक का कोड क्या है, यहाँ पे पीई है। कुछ और कॉमन है यहाँ पे, नहीं है। अब वैसे ही फर्स्ट को लेकर थर्ड के साथ भी कंपैरिजन करना है, और फर्स्ट को लेकर फोर्थ के साथ भी। फिर फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, ठीक है। फिर लास्ट वाली दो दो रह जाएंगी, वैसे वैसे हम कंपैरिजन करेंगे। अब फर्स्ट टू का मैंने कर लिया। अब यहाँ पे लिव टुडे लाइक लास्ट, और इनके और फर्स्ट और इसमें इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे भी क्या है, लास्ट। तो यहाँ पे इसमें और इसमें भी कॉमन क्या होगा, ठीक है। के तो मैंने कर दिया हो, वो तो फर्स्ट में है, पीई भी हो गया है, और क्या कॉमन है, RA। RA तो आपके लास्ट का क्या कोड हुआ, RA। क्लियर। चलिए अब मैं फर्स्ट, ठीक है, अब मैं फर्स्ट और उसका करती हूँ, लास्ट का कंपैरिजन करती हूँ। किसका, अब मैं करूंगी फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन। इसका लिव टुडे लाइक लास्ट, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, टुडे, क्या कॉमन है, टुडे। फर्स्ट और फोर्थ में टुडे कॉमन है, मतलब टुडे का कोड भी यहाँ पे कहीं कॉमन होगा। तो इनमें तो के ए भी हो गया, पीई हो गया, आर ए हो गया, मतलब एमयू लास्ट यहाँ पे एमयू। तो क्या यहाँ पे एमयू है, बिल्कुल है। तो ये एमयू और ये एमयू, तो आपका टुडे का क्या कोड निकला, एमयू, ठीक है। क्लियर। अब मैं सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन करूं,
करिए सेकंड और थर्ड में, सॉरी, लिव लाइक अ किंग, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? किंग कॉमन है, नहीं है? ये भी किंग, यहाँ पे भी किंग, तो मतलब किंग का कोड भी इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो PERA हो गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? KE। तो किंग का कोड क्या हो जाएगा आपका? KE। ठीक है। अब सेकेंड और फोर्थ में कंपैरिजन करो, क्या कॉमन है? ए कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? SU। SU यहाँ भी कॉमन है, SU यहाँ भी कॉमन है। देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, आप बड़ा बड़ा करके लिखना अपनी कॉपी पे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, थोड़ा बड़ा बड़ा खुला खुला करके लिखना, वहां पे आपको कॉमन ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इसका कोड भी यहाँ कॉमन होगा, SU। SU, तो आपका ए का कोड क्या हो गया? SU। क्लियर? अब उसके बाद आपका सेकंड और फोर्थ भी हो गया। अब कौन सी बची? ये और ये बचे। ठीक है। अब यहाँ पे बी लाइक लास्ट किंग, क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है ना। तो मतलब अब क्या क्या रह गया? अब देखो, अब जिसमें जो रह जाएगा ना, मतलब जिसमें जो वर्ड रह जाएगा उसका कोड वही होगा जो लास्ट में आपको कोडिंग में रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो, लाइक लास्ट किंग हमने निकाल दिया, लाइक ये लास्ट ये किंग, लाइक लास्ट किंग मतलब KERAPE हो चुका है। मतलब कोड बचा क्या है अब? NA। यहाँ पे भी क्या बचा है? खाली B। तो मतलब ये NA किसका कोड होगा? B का कोड होगा। ये NA किसका कोड होगा? B का बचा हुआ। अगर दो होते तो हम नहीं बता सकते थे कि किसका कौन सा कोड होगा। क्लियर? अब अगला मैं बोलूं, यहाँ पे लिव टुडे लाइक लास्ट चारों का निकल गया है। क्लियर? लिव लाइक अ किंग चारों का निकल गया है। बी लाइक लास्ट किंग चारों का निकाल दिया। अ गुड डे टुडे, अब देखो, ठीक है, टुडे हो गया, ए हो गया, अब बचा है हमारे पास कौन सा? गुड और डे। अब गुड डे यहाँ पे दो है और आपके पास कोड भी दो है, वो है DA और KU। अब हमें नहीं पता कि गुड का कोड इन दोनों में से क्या है और डे का कोड इन दोनों में से क्या है। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द कोड फॉर गुड, तो या तो वहां पे आएगा कांट बी डिटरमाइन, और अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए होंगे, मान लो ये फर्स्ट में ये सेकंड में, तो आप लिखोगे ईदर वन और टू, कि इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अभी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने ये निकाल दिए ना, अभी नहीं के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर डे वॉज गुड। डे वॉज गुड का क्या कोड होगा? अब एक चीज का ध्यान रखना, डे का आपको पता है, डे का देखो, डे का DA भी हो सकता है, KU भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर गुड का कंफर्म है आपको। गुड का भी क्या हो सकता है? DA भी हो सकता है और KU भी हो सकता है। ठीक है, मतलब गुड डे तो इकट्ठे है, गुड डे तो इकट्ठे है, तो DA और KU तो होगा, चाहे जिस भी ऑर्डर में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, DA और KU तो होगा, क्योंकि गुड भी है और डे भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के दोनों आएंगे। अब आगे लिखा है उसने वॉज। अब आपने कहीं इस स्टेटमेंट में आपने कहीं वॉज पढ़ा? नहीं। अगर स्टेटमेंट में वॉज वर्ड नहीं है, इट मीन उसका कोड भी जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, गिवन कोड में से नहीं होगा। तो यानी कि पहले DA KU तो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी DA KU है, यहाँ खाली DA है, KU DA नहीं है, KU है, KU यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मतलब DA KU। अब यहाँ एक और चीज चेक करनी है कि जो बॉस का कोड दिया है यहाँ पे, वो फिर वो कोड होना चाहिए जो आपको स्टेटमेंट्स में कोडिंग में नहीं दी है, क्योंकि वॉज एक नया वर्ड है, तो कोड भी बिल्कुल नया होना चाहिए। तो PA, तो क्या PA कहीं कोडिंग में दिया था आपको? नहीं दिया था, तो मतलब आपका KUPADA क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर? आप अपनी पेज पे ये सारे कोडिंग लिख लेना, मुझे बार बार पीछे करके देखना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? आई होप आप सबको समझ आ रहा हो यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गुड किंग? इनमें से गुड किंग का क्या कोड होगा? अब देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या कोड था। लाइक का के था, लाइक का पीई था, लास्ट का आपका आर ए था, टुडे का आपका क्या था, एम यू था, किंग का क्या था आपका के ई था, ए का आपका एस यू था, बी का आपका एन ए था और गुड डे का डी ए या फिर के ई था। ठीक है, कोड किसका पूछा है? गुड किंग। तो गुड का क्या है? डीए भी हो सकता है, के ई भी हो सकता है, मतलब डीए के ई कुछ भी हो सकता है, पर किंग, किंग का तो सॉरी डीए और के ई नहीं है, ये के यू है। ठीक है, तो डीए का के, गुड का डीए भी हो सकता है या फिर के यू भी हो सकता है, पर किंग का कंफर्म है क्या है? के ई। तो आपके ऑप्शन दो बन सकते हैं, या तो डीए के ई या तो के यू के ई। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया है। अब देखो, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड तब लगाना है जब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस दिए हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस दिए हो तो आप बोल सकते हो कोई भी नहीं है। जब आपको ऑप्शन ही एक दिए तो आप कैसे कह सकते हो? अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है डी ए के ई, क्या डी ए के ई है ऑप्शन में? नहीं, नहीं है। अब है आपका के यू के ई, के यू के ई, तो के यू है, के ई है, नहीं है, मतलब इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स जब ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ना एक दिया है ना दूसरा दिया, तो हम बोलेंगे हाँ भाई कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे इज कोडेड एज। अब देखो ये लिखने का क्या मतलब था। व्हाट ए डे इज कोडेड एज डी यू एस एस यू डी ई एस यू डी ए, मतलब अगर व्हाट ए डे उसी स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ा जाता तो उसका कोड होता डी यू एस डी ई एस यू डी ए। अब यहां से हमें देखो ए का कोड तो पता था और व्हाट का भी पता है, तो हम कॉमन करके निकाल लेते। तो व्हाट का क्या कोड आता, अभी हमने सॉरी हमें व्हाट का कोड पता है, व्हाट का कोड नहीं पता, पर हमें ए का कोड पता है। तो ए का कोड क्या आ जाता है? एस यू। ये तो पता है भाई, ये जो कोड है एस यू, ये किसका कोड है? आपका ए का। अब डे और डे कॉमन हो जाता, डे और डे कॉमन हो जाता, देख रहे हो ये डे कॉमन हो जाता, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता? डी ए, यानी कि डे का क्या हो जाता? डी ए, और ऑब्वियसली जो बच जाता ये किसका होता? व्हाट का कोड होता। क्लियर आ रहे? मतलब उसने कहा कि अगर ये स्टेटमेंट हम उनमें जोड़ दें, मतलब इफ वाटर डे इज कोडेड एज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर व्हाट गुड किंग। तो व्हाट गुड किंग का क्या कोड होगा? अगर हम ये भी कोड उसमें ऐड करें, तो हमने कुछ नहीं करना, अगर हम उन स्टेटमेंट्स में ऐड कर देते तो हमारा अपने आप डे का कॉमन आ जाता, क्योंकि डे यहाँ पे भी है और डे में पहले हमें डाउट था या तो डी ए होगा या के यू होगा। अब यहाँ पे भी डे है तो हमें कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे डे का जो है वो डीए है, यहाँ पे भी डीए है, तो कॉमन क्या है? डीए आपका आ गया डे का। और यहाँ से एक चीज और कंफर्म क्या हो जाती है कि फिर जो के यू रह जाएगा वो किसका होगा? गुड का। के यू रह गया तो मतलब गुड का होगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान क्या रखना कि ये जो उन्होंने चेंज करने के लिए बोला है ना आपको, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बोला है। अब आप मान के नहीं चलोगे कि हाँ गुड का के यू है और डे का डीए है, नहीं, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में चेंज करने के लिए बोला है, अदरवाइज आप वही लेके चलोगे आपके बेसिक कोड आपने जो डी कोड किए। ठीक है, अब व्हाट का क्या निकला? डीई, गुड का क्या आ गया अपने आप? के यू, और किंग क्या क्या था? के ई। डीई के यू के ई, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो के यू डीई के यू के ई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहां तक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब व्हाट डज NA स्टैंड्स फॉर? अब NA क्या है? NA ने क्या स्टैंड किया? अब NA आपने खुद निकाला था, वो किसको स्टैंड कर रहा था? BE का कोड था। अब व्हाट डज KA स्टैंड फॉर? अब KA क्या स्टैंड कर रहा था? लिव स्टैंड कर रहा था। ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन। आई होप अभी तक क्लियर होगा आप सबको। नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है, बाद में क्लियर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मनी पॉइजन नाउ पीस इज कोडेड एज दिस। हम क्या करते हैं, पहले एक एक लाइन उठाते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं। अब एक देखो मनी, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? पॉइजन। पर मुझे एक चीज पता है, पॉइजन यहाँ भी है, पॉइजन यहाँ भी है, पॉइजन यहाँ पे भी है, ठीक है। एक्स मतलब मुझे फुल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो अब क्यों क्यों मुझे ये तीसरा लेना पड़ा, क्योंकि देखो पीस जो था वो फर्स्ट में भी था, पीस आपका सेकेंड में भी था, पीस आपका फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, तो पॉइजन फर्स्ट सेकंड में भी था, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई पॉइजन का कौन सा और पीस का कौन सा है। तो थर्ड पॉइजन देखिए उन्होंने हमें कंफर्मेशन कर दी कि जो तीनों में कॉमन है वो पॉइजन क्या है, जो दो में कॉमन है वो पीस क्या है। अब तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो एएस एएस एएस, तीनों में कॉमन क्या है? एएस। तो पॉइजन का क्या आ जाएगा आपका? एएस, ठीक है। पीस का क्या आ जाएगा आपका? पीस तो सिर्फ दो में कॉमन है, इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? एथी। क्या कॉमन है? एथी, और कुछ तो नहीं। अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? मनी। फर्स्ट और थर्ड में मनी, तो मनी का कोड क्या होगा आपका? फर्स्ट और थर्ड, मनी का कोड क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन होगा आपका? देखो एजे, एजे। अब आप यहां से देख रहे हो, एक दो तीन चार, चार में से तीन कंफर्म हो गया, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ होगा वो किसका हो जाएगा? नाव का हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप नाव का हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है आपका? समन, और यहाँ पे क्या बचा आपका? वाईटी, तो आपका समन का क्या कोड हो जाएगा? वाईटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मतलब यही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको नंबर दिलाते हैं। अब मैं, अगर ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करती हूँ, लास्ट टू का। इनमें कॉमन क्या है? वैक्स। इनमें क्या कॉमन है? वैक्स, और वैक्स का क्या है? पीओ। वैक्स का क्या है? पीओ। अब यहां क्या रह गया? खाली एमएन, और यहां क्या रह गया? खाली शिफ्ट। तो बचा हुआ किसका होगा? शिफ्ट का होगा। शिफ्ट का क्या हो जाएगा अपने आप? एमएन। अब यहां बचे हैं दो, वंडर सोर्स, वंडर, और आपका क्या? सोर्स। और यहाँ पे भी बचे हैं दो, SVTR। तो हमें नहीं पता कि वंडर का कौन सा है और सोर्स का कौन सा है, ठीक है, हमें नहीं पता वंडर का कौन सा और सोर्स का कौन सा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कोड फॉर नाउ। नाउ का क्या कोड होगा? अभी हमने निकाला AL, क्लियर। अभी हमने निकाला नाउ का क्या कोड हुआ? AL। इजी है ना क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज पॉइजन कोडेड? अब पॉइजन क्या कोड कर रहा है? पॉइजन इज कोडेड एज। हाउ इज पीस कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? पीस कैसे कोड कर रहा है आपका? AT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी द कोड फॉर समन वैक्स शिफ्ट? समन वैक्स शिफ्ट को हम कैसे लिखेंगे? समन का कोड क्या था? YT, वैक्स का कोड था PO, और शिफ्ट का क्या था? MN। YTPOMN। ऑर्डर नहीं देखना है, कैसे भी हो सकता है, बस होना चाहिए। अब हाउ इज वंडर? वंडर का क्या? देखो अब वंडर के हमारे पास दो थे, SV भी था, TR भी था, मतलब SV भी था, TR भी था। अब आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा था? अगर यहाँ ऑप्शन होता इधर 1 और 2 तो मैं करेक्ट कर लेती, पर ऑप्शन भी नहीं है, तो आप बता सकते हो? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। सो वी कांट डिटरमाइन,
क्लियर? बहुत इजी टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पॉइजन। आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक लाया मैंने, बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, बस ये था कि आपको पैटर्न समझ आना चाहिए, इसीलिए मैंने दो ही क्वेश्चंस लाए इसके ऊपर। दो पैटर्न थे, अगर आपको वो समझ आ गया तो आप इजीली कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि जो अच्छे लेवल के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उस पे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, बट नो इश्यूज। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके कमेंट कर सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, वहां आप बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप हमारा वहां पे होगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नो इश्यूज, आपको कुछ भी पूछना हो आप बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं। तो ये था आपका चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी था। आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी जिसपे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। छोटा सा टॉपिक जल्दी से खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग सिखाऊंगी। वो भी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बट जो एसएसबी के एग्जाम्स है वो यहाँ तक सफिशियंट है। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग वगैरह साइड पे ज्यादा